ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। आज हम सत्यनारायण भगवान की कहानी को सुनेंगे। सत्यनारायण भगवान का व्रत कब करना है, इसका क्या शुभ मुहूर्त है, उसका वीडियो मैंने चैनल पे उपलब्ध करवा दिया है। आप वहां से जाकर के उसे भी सुन सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। प्राचीन काल में सोनकादि ऋषि नेमिसारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम में पहुंचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत सोनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही एक प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्य आचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्य आचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्य आचरण का अर्थ है ईश्वर आराधना, भगवत पूजा। कथा का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने से अनंतर भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न हुए सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस व्रत के करने के कारण प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय उसे मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किस किसने किया है और इसे कब करना चाहिए? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का दमन करने वाला, धन धान्य में वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस जिस भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाय मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करने और केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाय मात्रा में एकत्रित करके निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधव के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय नगरी काशी नाम नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी के दुख को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर करके आदर पूर्वक पूछा,
हे प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम इस पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो? हे द्विजश्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। वह बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूम रहा हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आपके पास कोई उपाय है तो कृपा करके बताइए। वृद्ध बोला कि हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी प्रयत्न पूर्वक कह कर के वृद्ध रूपधारी भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। वृद्ध ने जैसा कहा उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उसको रात को नींद भी नहीं आई। अगले प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ में सत्यनारायण व्रत का प्रण किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उस व्रत को करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद से जो कुछ कहा, मैंने वह सब आपको कह दिया है। आगे अब और क्या कहूँ? हे मुने, इस पृथ्वी पर उससे सुनकर के इस व्रत को किस किस ने किया वह भी सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी भी श्रद्धा हो रही है। श्री सुत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया वह भी आप सुनिए। एक बार एक द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधव तथा परिजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रख करके उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल उसने वह व्रत करते हुए देखा तो प्रणाम करके बोला कि प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसको करने से क्या फल मिलता है? विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है। जो भी मनोरथ हो वह सब प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा, उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करते हुए लकड़ी को मस्तक पर रख वह एक सुंदर नगर में पहुंचा, जहां धन धान्य संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दोगुना मूल्य प्राप्त हुआ। उसके हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई और वह पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, गुड़, दूध और गेहूं का सवाय चूर्ण लेकर के अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह पुत्र और धन से संपन्न हो गया। इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सुत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, उसे आप सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय और प्रतिदिन देवालय जाता था और धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशील नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं?
कृपया करके सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों से साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब विस्तार पूर्वक बताइए। आपकी कथा अनुसार मैं भी व्रत और पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति होगी। ऐसा विचार करके व्यापार में निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर को गया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतति प्राप्त होगी तो मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। कुछ समय बाद लीलावती भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भिणी हुई। 10वें मास में उसे कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। साधु बोले, प्रिय, मैं इसके विवाह पर सत्यनारायण व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर में चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्म यज्ञ साधु ने घर में सखियों के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा कहकर दूत को शीघ्र ही भेज दिया। उसकी आज्ञा पाकर दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक पुत्र ले आया। उस साधु ने उस वणिक पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त से विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का हाथ देकर के कन्यादान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान के उत्तम व्रत को भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय पश्चात वह अपने व्यापार कर्म में कुशल हुआ है। साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नाम के सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीक नगर में पहुंचे। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर उसे दारुण और कठिन महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं गया जहां वे दोनों स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए राजा के दूत को देखकर भयचित से चोर ने धन को शीघ्र ही वहां छिपा दिया। इसके बाद राजा के दूत वहां आए जहां वे साधु वणिक थे। वहां राजा का धन देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हमने 2 चोर पकड़ लिए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने भी उन दोनों का धन ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उनकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर का सारा सामान चोर चुरा कर ले गए। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक के घर पहुंची। वहां उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूजन देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। तब माता ने कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा कि पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने अपने माता को तुरंत कहा, माँ, मैं एक घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक भार्या उद्धत हुई
और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति और जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने चंद्रकेतु राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ देना, वह सारा धन भी उन्हें दे देना जो तुमने उनके इस समय ले लिया है, अन्यथा तेरा राज्य और पुत्र आदि मैं नष्ट कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। इसके बाद प्रातः काल राजा ने सभासदों के सामने अपने स्वप्न की बात कही और कहा कि दोनों वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र ले आए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विघ्न हो कुछ भी नहीं बोल सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख झेलना पड़ा है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर रोक्षकर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकरण देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यंत आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसका दुगना धन दे करके राजा ने पुनः कहा, साधु, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महाशयों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण ने उनकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा करके कहा, साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अफेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, क्यों पूछ रही हो? क्या कुछ धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर के तुम्हारी बात सत्य हो जाए। ऐसा कह करके दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान सत्यनारायण दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने के बाद में नित्य क्रिया आदि के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। चेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हो? दंडी ने साप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उनसे भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण के रूप में अपराध किया, आप मेरे उस अपराध को क्षमा कर दें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से तुम बारंबार दुख भोग रहे हो। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो कुछ नौका में था वह धन वापस मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा करके मुझे संतुष्ट कीजिए। भगवान श्री हरि अभिष्ट वर प्रदान करके अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देख करके भगवान सत्यदेव की कृपा से
हमारा मनोरथ पूर्ण हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ में भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद पूर्वक और परिपूर्ण हो गया और नाव में अत्यंत और प्रयत्न पूर्वक संभाल कर देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा कि वह देख, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को आगे आगमन का समाचार देने के लिए नगरी में भेज दिया। उसके बाद वह दूत नगर में जाकर साधु की भार्या को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्ग के साथ बहुत धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर महान आनंदित से विह्वल हो साध्वी ने सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र प्रसाद ग्रहण करके आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उसके पति को नौका सहित धन के साथ जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक और रुदन करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदृश्य तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से बोली कि अभी अभी नौका के साथ में सभी लक्षित हो गए, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण हो गई है, अथवा सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जानता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अभी पति नष्ट हो जाने से दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है या हम सभी भगवान सत्यनारायण की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। उसके दीन के परिलाप भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इस प्रकार उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करे और पुनः यहाँ आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री का पति प्राप्त हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल में से ऐसी वाणी सुनकर के शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर सज्जनों के साथ में अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पति से कहा कि अब घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की इस प्रकार बात सुनकर के वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से सत्यनारायण भगवान के पूजन किया और बंधु बांधवों के साथ में अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से इस लोक में सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं इसके बाद दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग किया और अनेक दुख प्राप्त किए। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे गया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर अहंकार वश न तो वहां गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए।
राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा यह सर्वनाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां सत्यदेव का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया। उससे गोपगण के साथ श्रद्धा पूर्वक युक्त होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजन किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से पुनः धन पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को गया। सूत जी बोले कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह इसी इसिप्त फल को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान सत्यनारायण की संपूर्ण कथा और महात्म्य बताया है, जो दुखों से मुक्ति देने वाला है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल और कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश और कोई सत्यदेव, दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी के मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन जिन लोगों ने सत्यनारायण व्रत किया था वह मैंने आपको सुनाया है। अब मैं उनके अगले जन्म का वृतांत आपको कहता हूँ, वह सुनिए। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को गए। साधु नाम के वेश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। यह थी सत्यनारायण भगवान की कथा। मेरे साथ कहिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय।